नहीं हो गए इनने। एक अधिकारी दूसरा दौरा भेज दे, दूसरा तीसरे दौरा भेज दे, तीसरा चौथा दौरा भेज दे, कमिश्नर तेरे को बढ़न दे, डिप्टी मेयर सुनता ही नहीं। 2 बार मंत्री का जा लिए वहाँ पे ये कागज ले हुए धर ले और जा कह देंगे। आज इनके अखबार ने कहा गया नोटिस चिपका के काल है, या तो पैसे भर दो, तारा मकान को 1 हफ्ता में सील कर दिया जाएगा। ये बालक छोटे छोटे इनके कहाँ जाएंगे भाई। मनोज राठी से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भाई एक लड़का हिसार की छोटी 7 रोड के अंदर खड़ा हुआ एक लड़का इस समय एक दावा करता हुआ कि मनोज राठी जी एक चर्चित चेहरा हिसार अंसी में जो अपने आप में ब्रांड बन चुका है। हिसार की छोटी 7 रोड के अंदर कोई करिश्मा कोई तहलका मचाने है। राठी साहब सामने खड़े दिखा दो अंकित भाई एक बार, बिल्कुल ठीक सामने। राठी साहब राम राम। राम राम जी। वैसे राठी साहब बच्चे भी क्या बोलने लगे तो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चक्कर क्या फंड है आज, क्या करने आए हो हिसार की छोटी 7 रोड के अंदर? ऐसे है, आज सरकार से टकराने के लिए आए, आज नगर निगम से टकराने के लिए आए हैं। और आज ऐसी घटना मैं आपको दिखाऊंगा कि छाती कांप जाएगी आपकी भी सुन के। ये गरीब आदमी है सुभाष, इस आदमी का यो मकान है, इसका भाई का वो है, इसका एक भाई का वो है, यो इनका खेत है, 7 रोड गांव से बाहर है, फिरनी से बाहर है। इन अपने खेतों में मकान बना लिए, इन अपने खेता मकान बना लिए और यो बगीचा भी लगा लिया भाई। यो बाग लाग रहा है इनका, केला का, अमरूदा का, ये फल फ्रूट सब्जी इन लोगों ने यहाँ बो रखी है। इन लोगों को सरकार ने बोली भाई 13 लाख रुपये टैक्स भरो। 1 महीना पहले इनके पास नोटिस आ गया, बेचारे कमेटी में गए जी हमने तो किमें कर कौन रखा, खेत में ढूंढ बना रखा है, 13 लाख रुपये कट भरा। एक बड़ी बात देखो, ये 1 महीना चक्कर काटता नहीं हो गया इनने। एक अधिकारी दूसरा दौरा भेज दे, दूसरा तीसरे दौरा भेज दे, तीसरा चौथा दौरा भेज दे, कमिश्नर तेरे को बढ़न दे, डिप्टी मेयर सुनता ही नहीं। 2 बार मंत्री का जा लिए वहाँ पे ये कागज ले हुए धर ले और जा कह देंगे। आज इनके अखबार ने कहा गया नोटिस चिपका के काल है, या तो पैसे भर दो, तारा मकान को 1 हफ्ता में सील कर दिया जाएगा। ये बालक छोटे छोटे इनके कहाँ जाएंगे भाई, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, खेता में इनका पानी भर गया, धान इनके डूब गए। इनके पास दरअसल 13 रुपये भी नहीं है, 13 रुपये भी नहीं है भाई। कंडीशन एक बार दिखा देंगे अच्छी तरह कैमरा घुमा के भाई। 13 लाख रुपए एक मिडिल क्लास मध्य वर्गीय परिवार लाए तो लाए कहाँ से? क्या लूट डकैती मारे, कोई प्लान बनाए, क्या करे? ये नोटिस है भाई साहब, ये कमिश्नर साहब के साइन है। ये 12,79,80,000 की पेमेंट है। आगे बात समझ में, मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँ फिर आप देखियो। ये है भाई साहब इनकी फ़र्द, या फ़र्द दिखा दे भाई, खेत की फ़र्द है या खेती की ज़मीन है, इसकी फ़र्द है या गांव के साथ लगे है, फिरनी से बाहर है। दूसरी बड़ी बात मैं दिखाऊंगा, ये टैक्स भी भरे हैं, यो माल भरे हैं भाई। अपनी खेती की ज़मीन का आप माल भरा करा, यो माल भरने लाग रहे हैं भाई साहब। ये जब ये माल भरने लाग रहे हैं तो यो टैक्स किस बात का हमारा समझ में नहीं आई अभी तक। अपने खेत में मकान बना लिया, अपने खेत में ढाणी बना ली, गुनाह कर दिया। निगम में 7 रोड आ गई, 100 किले 7 रोड वालों ने निगम को दे दिए। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी निगम को फ्री में दे दी, फिर भी नहीं भरिया, फिर भी सारा 7 रोड काम बांस रखा है। काफ़ी लोगों का टैक्स मोटा आ लिया, कईया का मोटा आने वाला है। सामने एक भाई खेत में मकान बनाओ था, मैं आपने दिखा दूंगा अभी उसका मकान है। मकान बनाओ था, मकान बनाते बनाते उसने बंद कर गया बीच में। इनकी नोटिस देख के भाई मेरा भी आ जाएगा 13 लाख का, खेत में बनाता बनाता टाल कर गया। ये बात सोचने की समझने की है भाई, किस प्रकार आज या सरकार जो है किसानों को तंग करने लग रही, गरीब आदमी को तंग करे, मजदूरों को तंग करे। भाई रेडी भी चलावा या रेडी देख ले भाई, ये आलू पड़े दिखा दे, रेडी है भाई साहब। इनकी गरीब आदमी है, ये रेडी लगाने वाले को चाय की दुकान खोल रहा है, आलू बेचते हैं ये। आप एक बात बताओ भाई, गरीब आदमी है, रेडी लगावे हैं, दुकान चाय की बना रखी है, सेती अपनी खेती करे हैं। ये आदमी चारों हाथा तक कमाओ, बालका खर्चा को नहीं पटन लग रहा। इनके बच्चों के स्कूल में तो नाम काट दिए, बोले वह टैक्स वाली रसीद ले आओ। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया छोरा, नौकरी लगने खातर, फार्म भरने खातर। वो कास्ट सर्टिफिकेट वाला जब बनेगा जब आप वो रसीद ला दोगे टैक्स वाली। आज इस बात खातर जब ये तंग हो लिए, सबसे छिक लिए, कोई इनसे नहीं मिला, तो बूढ़े के बालक ने मेरे द्वारा फ़ोन कराया और मैं आया। आने के बाद मैंने देखा भाई वास्तव में अन्याय हो रहा है। और आज मैं यो घर इसलिए दिखाना आया हूँ, आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि भाई आप लोग एक बार इनका देख लो, ठैया खड़ा है। आप लोग ग्राउंड की रिपोर्ट दो सरकार को। मैं खट्टर साहब को दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपके नेता और आपके अधिकारी किस प्रकार जनता को तंग करने लग रहे हैं, किस प्रकार जनता को परेशान करने लग रहे हैं। बताओ, अब इस परिवार के, आप परिवार ने आपको बुलाया,
राठी की लाठी क्या कारनामा कर दिखा पाएगी नगर निगम के अंदर? 100% हम लड़ेंगे। मैं बार बार कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अब मैं इनके साथ जाऊँगा और फिर वहाँ धरना भी लगाऊंगे, पूरा परिवार जाओगा, पूरे बड़का समेत धरना लगवा दूंगा। और भाई साहब फिर भी नहीं माने तो मैं अपने शीर्ष नेता को ये चिट्ठी ले जाके दूंगा, ये चिट्ठी अपने शीर्ष नेता को दिखाऊंगा कि देख लो आप इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। हमारे नेता पूरा प्रदेश का मुद्दा इसको बनाएंगे, पूरा प्रदेश में बताएंगे कि किस प्रकार किसानों को आज टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 13 लाख के नोटिस भेजने लग रहे, जबकि वो मकान 13 लाख का नहीं है। टैन लगा रखी भाई साहब, आपके सामने टैन लगा रखी है, आप देख लो, बेड बार तक गाल रखे हैं। आप इतना गरीब परिवार है, 2 एकड़ है, 5-6 भाई हैं भाई साहब। शर्म की बात है, शर्म की। ठेका पे लेके खेती करे। नगर निगम की तरफ से टैक्स में हमेशा कहीं ना कहीं सुनने में आता है रोल मोल हो जाती है, चोल मोल हो जाती है। होता तो क्यों है? कारण क्या है? कारण ये है दलाल बिठा रखे हैं बाहर। इनके पास भी, इसके बेटे के पास दलाल का फ़ोन आया, बोले भाई मैं तेरा 4-5 में निपटा दूंगा। अच्छा, 5 में निपटा दूंगा। 13 लाख का फंडा 4-5 में निपटा देंगे। 5 तक भी नूला मैं 4 में निपटा दूंगा। बोला तू आ जा मेरे से मिल, 4 में निपटा दूंगा। 4 में तेरा कागज़ फाड़ के फेंक देंगे। बोले 4 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? वो 4 लाख रुपए वो अधिकारी की जेब में जाएंगे, मेयर की जेब में जाएंगे और हमारे नगर निगम के मंत्री जी के जेब में जाएंगे, कमल गुप्ता जी के, जो कहता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं परेशान नहीं करता किसी को। मैं पूछना चाहता हूँ, कमल गुप्ता जी ने कोई टैक्स भरा है? बाजार के बीच में कोठी है उनकी, आपने देखी होगी। को 5 लाख 7 लाख की रसीद देख के आओ जाके। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँ मेयर जी से, भाई आपने को टैक्स भरा है कि आपने को टैक्स भरा, रसीद दिखा दो। कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँ, मेरे ख्याल में एक शायद किसान का बेटा होगा, वो भी अपने उसके बाबू ने या उसने को टैक्स भरा हो 10-20 लाख का, तो वो अपनी रसीद दिखा दे कि हमने ये रसीद का टैक्स भरा है। मैं नगर निगम के एक अधिकारी से पूछना चाहूँ, क्या आप लोग घरों में नहीं रहते क्या? जिस घरों में नगर निगम के अधिकारी रहते हैं उनकी भी रसीद देखना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँ, को रसीद 10 लाख की आप दिखा दो, को 12 लाख की आप दिखा दो। अगर नहीं माने, मैं सोमवार को मेयर की रसीद भी देखने जाऊँगा। मैं सोमवार को कमल गुप्ता जी की रसीद भी देखने का काम करूँगा कि आप अपनी रसीद दिखाओ पहले कि आपने कितना टैक्स भरा है, जो आप जनता के ऊपर थोपने लग रहे हो, जनता पर लगाने लग रहे हो। मेयर साहब ने तो भाई साहब 14 सेक्टर में कोठी बना ली, पूछाएंगे दिखाओ ये टैक्स की पर्ची। और गुप्ता जी तो हॉस्पिटल भी बना रखा है, हमने सुना बेनामी प्रॉपर्टी बहुत है। और मैं देखूंगा उनके टैक्स की रसीद, वो हमने दिखावे और बताओ जी मैं भी टैक्स 20 लाख रुपये भरा है, हम 13 लाख भरने का वायदा करा भाई साहब। कोई नेता हमने दिखा दे, कोई अधिकारी हमने दिखा दे। जब नेता और अधिकारियों का टैक्स पर्ची आओ को नहीं, और एक साधारण किसान के और एक भी ना चक्कर काटदानी हो गए निगम के बेचारा ने। और आखिरी में कहूँ पीछे तो भरने पड़ेंगे। और कल आके धमकी दे के गए हैं, बाहर नोटिस चिपकाया मकान का कि 1 हफ्ते का समय है, या तो पैसे भर दो नहीं तो मकानों को सील करने का काम करेंगे भाई साहब। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी कितनी बार चक्कर काटे नगर निगम के अंदर? कई बार काट लिए। अधिकारी के बोले अंदर बैठे? अंदर बैठे गए, मतलब भरने पड़े। मैं तो कहता अनपढ़ था, मैं तो बताया मैं ये तो काबू आऊँ कौन भाई माँ। ठीक है, आप तो अनपढ़ बिल्कुल। तो पक्की बात है वैसे 13 लाख का माल 4-5 में सेटलमेंट करवाऊँ मैं, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, और किन में तो है रोड तो। ऐसा कुछ भाई साहब है, जब ये बच्चा गया था उन्हें, हम तो अनपढ़ थे, मतलब तो हम पढ़े लिखे हो, 5 साल जमात पढ़ो थे, 8वीं 10वीं में तुम जाओ। वो लेके गए तो बोले 4-5 दिन में तो फैसला करवा देंगे, आज क्योंकि चक्करबाजी पड़ो उतरा वापस ले आइए और बोले पैसे दीजिए, हो जाए फारी। भ्रष्टाचार वैसे किस तरह है कितना कम है, ज़्यादा है नहीं, क्या है? 100 का 100 भ्रष्टाचार है भाई साहब, 100 का 100 रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमी कौन भ्रष्टाचार में तो। जैसे नगर निगम का सुनने में आता है आउट टैक्स हमेशा कहीं ना कहीं गलतियां पाई गई है लगभग, तो इस बार कोई लगता है सुधार होगा, आपकी आवाज़ गूंजेगी, लाठी की चलेगी, जब होगा कुछ? ये बेरा क्या कम है, हमारा बारना का सीवर लाइन नहीं, इनके जो खंबे लाग रहे हैं ना बिजली के, इनने पैसे भरे जब उनके बिजली लगी। बोले खेत में बिजली ले जाने लग रहे हो, पैसे भरो खंबा के, जब बिजली मिलेगी। बेचारा ने इनने खुद के खंबे लगवाए। दौरे मारा इस हाल में, चक्कर पर चक्कर लगता है, कोई समस्या जन समस्याओं का मोर्चा लगाया जाता है। के सारे चोर हैं, चोर। और फिर ये मैंने कहेंगे कि मनोज राठी गलत बोल रहे है, और मैं चोर न चोर कहूँ हूँ, साहूकार को चोर नहीं कहता। इस घर के सामने सीवर लाइन हो, इस घर के सामने वाटर सप्लाई की पाइप लाइन हो पानी की, इस घर के सामने नल बिजली लगाई हो, भाई साहब फैक्ट्री थोड़ी लगा रखी इनने। ये के हाड़ है भाई, बम बनावे हैं। मैं पूछना चाहूँ सरकार से, मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा, काफ़ी लोग कह दें कि मनोज राठी इन अधिकारियों को उल्टा बोल रहे,
इन मंत्रियों को चोर बतावे, बता भाई साहूकार बताऊं या देख ले, यो सबूत है। साहूकार बता दूं कहने सरेआम आज मॉडल टाउन हिसार के अंदर बिल्डिंगा बनने लग रही है कॉमर्शियल। अगले नु कहो रपिए दे दे की बनवावा, कौन लेवा रपिए? दलाल लेते होंगे। आज हिसार में नगर निगम में दलाल माफिया हावी है भाई साहब, दलाल माफिया हावी हैं। बाहर बैठे टेबल लगाए, सबको पता है कौन है, पूरा हिसार परेशान है। प्रॉपर्टी की फाइल लगा दो, पास को नहीं करें, 2000 का नोट दे दो, टक पास कर देंगे। क्यों? किस लिए? को कमी है तो कमी बता के पूरी करवा लो। इसीलिए कि आज हर आदमी जेब भरने के चक्कर में है। आपको मैं एक बात जरूर बताऊंगा, आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि पता है सबको, केजरीवाल ने अपना नेता है जेल में दे दिया, अपने विधायकों को नहीं बख्शा है, तो अधिकारियों का नो हो रहा है यार ये आपका ना कौन बख्शे हैं, तो तारा धनी धोरी कौन है, इनकी सीध मांगे करते होगे। एक भय हो गया और वो लोग लाइन पा के काम करने लग रहे पब्लिक के। सत्ताधारी सरकार है जो फिलहाल बीजेपी, उनका कोई नेता करता, उनकी तो अंदर करती बीजेपी खुद। एक नेता का नाम गिना दो, एक अधिकारी बता दो मैंने को भीतर करवाया हो तो। कोई भाई बेचारा दिन रात मेहनत करके अगर किसी ने पकड़वा दें तो ये छुटवाने का काम करते हैं, ये तो बलात्कारियों को भी बचाने का काम करते हैं। भाई साहब मेरे पास वो सबूत भी हैं। इन लोगों ने तो ऐसी पटमेली कर दी कि कानून को जेब में गाल के रखते हैं। इनके इशारे के बगैर पुलिस उठती नहीं, इनके इशारे के बगैर पुलिस बैठती नहीं। कोई एक नेता कहे कि हमने ईमानदारी से काम कराया, भाई साहब मोद दगड़ पानी भरांगे। किसी थाने में चला जाओ बिना पीछे काम होता हो, तहसील में चला जाओ बिना पीछे काम होता हो, नगर निगम में आपके सामने है। भाई साहब इतना भ्रष्टाचारी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी भ्रष्टाचारी आज फैली हुई है। बगैर पैसे कोई बात नहीं करने लग रहा। फिर कहें कि मनोज राठी झूठे आरोप लगावे, मैंने आज तक एक आरोप भी झूठा लगाया। मेरे पास सबूत हैं, सबूत के आधार पर ही मैं बोलता हूँ। नेता को खुला चैलेंज करूँ, अगर आपको लगता हो कि मनोज राठी झूठ बोले है, आप केस करो मुझ पर, आप मेरे पर मुकदमा दर्ज करवाने का काम करो। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं आपकी पोल खोल लूंगा, आपको जो बताऊंगा उसे 10 सबूत फालतू लेके आपकी टेबल पर रखने का काम करूंगा। ये आज सबूत है, इस पर साइन किसी और के नहीं, डिप्टी इसके ऊपर कमिश्नर के साइन हो रहे, ये अधिकारी होते हैं, इनके साइन होते हैं। या जब टेबल से गुजरी तो मेयर साहब ने भी देखी 13 लाख की चिट्ठी है, मेयर साहब का भी मुंह में पानी आ गया, हमारा मंत्री जी के मुंह में पानी आ गया। 4-5 लाख की मुर्गी तो है, भेज दो फटाफट तावड़े से, तावड़े पीछे आ जा, आसान न झोला फुल भर जा। भाई साहब ये सेक्टर 14 में 5-5 करोड़ की कोठियाँ ऐसे नहीं बनती। यो हमारा विधायक इंदौर में माल ले गया, इंदौर में माल हॉस्पिटल ज़मीनें खरीद ली हमारे मंत्री जी ने, कमल गुप्ता जी ने। वो कैसे आई सबको पता है, इन्हीं लोगों के पैसों से, इन्हीं लोगों के पैसों से, इन लोगों की खून पसीने कमाई से इन लोगों ने वहाँ अपनी प्रॉपर्टी और माल बनाए हैं। और मेरे पास चिट्ठी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, गुप्ता जी कभी भी आके मिल लेना मेरे से, सारी चिट्ठियाँ दिखाने का काम कर दूँगा। सारा जुगाड़ हम लेते हैं, तभी किसी पर आरोप लगाते हैं, कोई ऐसे नहीं लगाते। और पूरी हिसार में माइक ले घूम जाओ, एक आदमी ना अट जाए तो इसके चारों तरफ बैठने वाले जो लोग हैं सबको पता है। माल तो सारा गुप्ता जी ने इंदौर में सरका दिया, जिक्र को नहीं होने दे। ऐसा है क्या वहाँ को सरकाया तो दो ही जगह लगाया माल इसने, गुड़गांव में और इंदौर में। गुड़गांव में बहुत बड़ा जुगाड़ खड़ा कर रखा है, इंदौर में साले हैं इसके, माल ने संभाल ले हैं, वो बेनामी प्रॉपर्टी है भाई साहब। अरे हिसार को लूट की साला का घर भर दिया, अरे अपने घर को लूट लिया, अपने भाइयों को लूट लिया और अपना साला का घर भर दिया। डूब मरण की बात है ऐसे नेता की। अंतिम सवाल है, अगर ऐसा हो इन फ्यूचर, अगर बात करूँ आपको विधायक पद पर अगर बिठा दिया जाता है, कभी आप भी अपना माल भरने लगे जो सालां का, हो सकता है ऐसा भी? नहीं पर तो माल आना का माल कटवावांगे, इंदौर तभी काट लियावांगे। इसलिए ये कहूँ इसने ना बनाई, किसी ने बना दियो। एक बात का वायदा करते हैं आपसे, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी की सरकार पंजाब में है। वहाँ विधायक रिश्वत की बात नहीं करता, वहाँ विधायक सिर्फ एक ही बात करता, भाई अपना कमा के खावा, कमा के खाने वाले हैं। अगर एक मंत्री ने सिर्फ 1% मांगा था, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको जेल में देने का काम कर दिया। मांगा था, लिया को नहीं, और तो 20% खुद ले हुए हैं। और जो जेल में कौन करेगा भाई, जेल में जो करणीय है हमारा दुष्यंत भाई, वो खुला ले हुए कमीशन। रोड का टेंडर को नहीं हुआ जब तक उसकी टेबल पर 10% कमीशन न पहुंच जाओ। भाई साहब ऐसा मन को महकमा दिखा दो जिस महकमा तो माल नहीं खींचे हो। एक बात बताओ भाई, जेल में डालने वाला पीछे लेने लग जा तो जेल में किसी ने भेजोगे भाई?
आज हरियाणा के अंदर मैंने कोई एक नेता एक अधिकारी सा दिखा दो सरकार ने जेल में डाला हो, ये तो उल्टा कोई हिम्मत करके आदमी फसांदा हो ना किसी ने, उसको बचाने का काम भी करते। कितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनको पीटने का इन लोगों ने काम करा, उन लोगों पर मुकदमे बनाने का इन लोगों ने काम करा, जो आरटीआई से इनके खुलासे करते हैं, इनकी चिट्ठियां निकालते हैं। बहुत मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि इन लोगों ने ईमानदार लोगों को पीटने का काम करा, ईमानदार लोगों को जेल में डालने का काम करा। आपके हिसार के अंदर कितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं? 10-20 हैं। उनको तंग करती है रोज सरकार, अधिकारी उनको तंग करते हैं, झूठे मुकदमे उन पर लगाए जाते हैं, धमकियां उनको दी जाती है, पीटने का काम उनको कराया जाता है। किसके इशारा भाई? जब आदमी के नेता सही हैं, भ्रष्ट नहीं हैं, अधिकारी सही है, तो भाई आरटीआई से क्या दिक्कत है उनको? आरटीआई एक्टिविस्ट से क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, वो कोई ना कोई नई चीज़ काट के ले आओगे, भ्रष्टाचार की पोल खोल लेंगे, उन पर कार्रवाई करो। उल्टा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय जो लोग इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं उन्हीं पर कार्रवाई हमेशा बीजेपी सरकार करती है, इनके नेता करते हैं। सो जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ जो 13 लाख का इस तरफ गांव में एक तोहफा दे दिया गया है नगर निगम की तरफ से, सो जनता इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कैसे अपनी प्रतिक्रियाएं देगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और मनोज राठी फिर से लग चुके इस बार कुछ नया करने और एक अलग महकमे को दोबारा से पकड़कर भ्रष्टाचार की पोल खोलने को।